भागलपुर जिले की पुलिस ने एक बार फिर तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का महज 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। घटना 27 जून की है, जब भारत फाइनेंशियल कंपनी के मैनेजर अमित कुमार से मारपीट कर करीब 74,000 नगद, एक टैब और मोबाइल लूट लिए गए थे। ये वारदात सुल्तानगंज थाना अंतर्गत मिरहट्टी अब्जूगंज मोड़ के पास उस समय हुई जब अमित कुमार अपनी बाइक से लौट रहे थे। तभी बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोककर हाथापाई की और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मिट्ठू यादव उर्फ देवा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से लूट का कुछ सामान भी बरामद किया गया है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और भागलपुर पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बाद 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करते हुए जो कांड में लूटे गए 25,000 रुपए थे वो, और जो टैब लूटा गया था जो भारत फाइनेंशियल कंपनी का कलेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका बरामदगी की गई है। इसमें जो अपराध कर्मी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम मिट्ठू यादव उर्फ देवा है। ये पिता सुबोध यादव, ये बैकुंठपुर सुल्तानगंज का रहने वाला है। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में हो रहे उपचुनाव के लिए शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। इसके लिए कुल 8 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान के दौरान जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत, सदर एसडीओ विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के अलावा जनरल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी भ्रमणशील रहे। निर्वाची पदाधिकारी से अपर समाहर्ता दिनेश राम ने बताया कि उपचुनाव में ईवीएम से मतदान कराया गया है। इस चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी क्रमशः गुनेश्वर मंडल, वाहिदा परवीन और शाहिदा खातून चुनावी मैदान में है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में उपचुनाव को लेकर शनिवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। प्रशासन की ओर से चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया ससमय शुरू हो गई थी। इस दौरान बूथ संख्या 3 और 4 के अलावा सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वोटिंग के दौरान मोबाइल लेकर जाने की अनुमति नहीं थी, जबकि वार्ड 10 के वोटरों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मतदान केंद्रों पर तैनात रहकर मतदान प्रक्रिया की निगरानी की। मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। वार्ड नंबर 10 के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दिया। मतदान के बाद अब सभी प्रत्याशियों की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई है। मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि वार्ड नंबर 10 के मतदाताओं ने किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। भागलपुर जिले में नगर निगम के कुछ बूथों पे उपचुनाव चल रहा है, तो सभी बूथों पे मानक के अनुरूप में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और हमारे द्वारा भी भ्रमण करके सभी बूथों को देखा गया। सभी जगह शांतिपूर्वक ढंग से मतदान चल रहा है। भागलपुर में पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। भागलपुर के बीपुर में कोसी नदी पर निर्माणाधीन बीपुर वीरपुर पुल पर बीती रात बड़ा हादसा टल गया। पुल निर्माण के लिए 90 चक्का ट्रक पर लोड कर लाए जा रहे स्लैब अचानक फिसल कर पुल की रेलिंग पर गिर गया। स्लैब गिरने के कारण करीब 5 से 7 फीट लंबी रेलिंग टूटकर सीधे कोसी नदी में जा गिरी। घटना के बाद आसपास अफवाह फैल गई कि पुल की रेलिंग भरभरा कर गिर गई है, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। बता दें कि यह पुल प्रधानमंत्री पैकेज के तहत NH 106 पर बन रहा है। वर्ष 2015 में परियोजना की मंजूरी मिली थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी थी। सारी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जून 2021 में एप्सकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी ने काम शुरू किया। NH 106 मिसिंग लिंक 30 किलोमीटर परियोजना के तहत यह पुल 6.94 किलोमीटर लंबा होगा, जो बिहार का अब तक का सबसे लंबा पुल होगा।
इसमें दोनों ओर कुल 21.9 किलोमीटर सड़क निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 996 करोड़ रुपए है, जिसे जून 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य जारी है। पुल का निर्माण वीरपुर से उदा किशनुगंज तक 106 किलोमीटर लंबी 2 लेन NH सड़क परियोजना का हिस्सा है। इस पुल के बन जाने से बीरपुर के उदा किशनुगंज तक की दूरी कम होगी। किसान मक्का, सब्जी, दूध जैसी वस्तुएं भागलपुर के बाजारों तक आसानी से उचित कीमत पर पहुंचा सकेंगे। कोसी क्षेत्र हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, ऐसे में यह पुल बाढ़ के समय लाइफलाइन साबित होगा। नवगछिया SDO ऋतुराज प्रताप सिंह ने कहा कि पुल की बाउंड्री डैमेज हुई है। उन्होंने कंपनी को ठीक करने के लिए कहा है। निर्माण कार्य में लगे कंपनी ठीक कराएंगे। बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्लैब और रेलिंग डैमेज हुआ है। घटना गाड़ी से स्लैब ले जाने के दौरान रेलिंग से टकराने के कारण हुई है। भागलपुर में नक्सलियों को लेकर पुलिस की लापरवाही और हमदर्दी का मामला सामने आया है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान पुलिस नक्सलियों को खुलेआम नाश्ता करवाते हुए दिखी। हैरानी की बात यह रही कि उनके हाथ में हथकड़ी जरूर थी, लेकिन उनकी बागडोर भी नक्सलियों के ही हाथ में दिखाई दी। ऐसे में वे चाहते तो पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो सकते थे। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। दरअसल जमुई जिले के झाझा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात नक्सली अरविंद यादव का निकट सहयोगी विजय यादव और श्रीराम यादव झाझा स्थित अपने घर पर आए हुए हैं। इस सूचना के आधार पर जमुई SP के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को भागलपुर के सुल्तानगंज थाने में दर्ज एक मामले में न्यायिक पेशी के लिए भागलपुर कोर्ट लाया गया था। पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि व्यवहार न्यायालय परिसर के पास जमुई के झाझा और सुल्तानगंज पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पुलिस कर्मियों ने नक्सलियों को नाश्ता तक करवाया, जो नियम के खिलाफ है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार हिरासत में किसी भी आरोपी को बाहर का खाना नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि उसमें नशीली या हानिकारक वस्तुएं मिली हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों नक्सलियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने BLO को निर्देश दिया कि वे मतदाताओं के वोटर ID कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि को जल्द से जल्द दुरुस्त करें। इसके अलावा नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराना है। जिलाधिकारी ने BLO को अपने कर्तव्यों का पालन करने और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। नाथनगर प्रखंड में आयोजित इस बैठक में सभी BLO ने भाग लिया और उन्हें चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें हमारे समस्त अधिकारियों को ट्रेन किया गया है और हम लोग अपने समस्त अधिकारी प्रखंड स्तर के खास करके समस्त BLO के सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके तहत हम लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक वोटर को हम लोग वेरीफाई करेंगे, खास करके उनके फोटोग्राफ को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि कई बार गलत फोटोग्राफ लग गया या पुराना फोटोग्राफ है, व्यक्ति खराब लगता है। दूसरा कि उसमें तीन तिथि निर्धारित की गई है, जिनका कि जुलाई 87 से पहले का जन्म है, उनके लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र हो या एक गैर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कोई देते हैं। 2004 और 87 के बीच में यदि किन्हीं का जन्म हुआ है तो उनके माता या पिता किसी एक का भी ईपी कार्ड हो। यदि उस समय का ईपी कार्ड हमें मिल जाता है तो वो एक साक्ष्य के रूप में होगा। और 2004 के बाद किन्हीं का जन्म है उसमें माता पिता दोनों का ईपी कार्ड हो या कोई साक्ष्य हो, वैसा होना जरूरी है। और खास करके व्यक्ति का बर्थ के संबंध में
डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेंगे और इस इलेक्टोरल रोल को हम लोग वेरीफाई करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी जोरों पर है, लेकिन ध्वजागरी में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से बनी सड़क को फिर से बनाया जा रहा है, जो राजस्व की हानि और पैसे के दुरुपयोग का संकेत देता है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी के भी आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण में गिट्टी, बालू और सीमेंट का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है और सिर्फ नीपा पोती करके काम किया जा रहा है। इससे लगता है कि पीसीसी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है, इसलिए प्रशासन और नगर परिषद को सुनिश्चित करना होगा कि सभी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त हो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। ये गलत है, सरासर गलत है। आप देखिए वहाँ जा कर के रोड ऐसा है, लगेगा कि आपको पिछले साल ही बना हुआ है, बिल्कुल प्लान, कहीं क्रॉस तक नहीं है। ये सरकार, नगर परिषद का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। आप दक्षिणी क्षेत्र जाइए या मार्केट क्षेत्र में ही जाइए, कई जगह ऐसा आपको मिलेगा कि लगेगा कि 50 सालों से कबाड़ सा बना हुआ रोड वहाँ पर नहीं बन रहा है, लेकिन जहाँ बिल्कुल लगेगा कि नया 6 महीना हुआ है बना हुआ, तो वहाँ पर ये लिपा पोती किया जा रहा है। ये सब बिल्कुल गलत है।